हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में दशमलव प्रसार को पढ़े थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या कि प्रश्नावली 1.3 पे। तो देखिए, उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, मैथ को अच्छे से लगा रहे होंगे। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कहीं से कोई डाउट ना रह जाए, तो इसलिए एनसीईआरटी का सारा प्रश्न यानी एक एक प्रश्न हम कराते हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ ही प्रश्नावली भी कराया जाता है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से क्या करें, नोट करें। चलिए, प्रश्नावली 1.3 पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में क्या दिया है, प्रश्न कैसे हैं, उन सब चीज पे हम चर्चा करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए। और कोई दिक्कत कहीं से पिछली वीडियो में कोई दिक्कत हुआ हो? ठीक है, ऐसा होगा नहीं, नहीं तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, तो आप देखते रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक, चलिए। और रह गई बात, जो लोग पिछली वीडियो नहीं दी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके देखते रहिए। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि क्या दिया है, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक क्या प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। चलिए, हम बता लेंगे, शांत है या अशांत है, यानी शांत है या अशांत आवृत्ति है, जिसे अनवसानी भी कहते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया है 36/100, पहला दिया है 36/100। दूसरा दिया है क्या, दूसरा दिया है 1/11, 1/11। तीसरा दिया है 4 सही 1/8, तीसरा दिया है 4 सही 1/8। ठीक है, चौथा दिया है आपका 3/12, चौथा 3/13, 3/13। 2/11 आपका पांचवा दिया है, 2/11, और उसका 329/400। छठवां है 329/400। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। ये 6 सवाल आपको दिया है, इन्हीं 6 को करके बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। चलिए, हम हल करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए 36, यानी 36 बराबर होता है क्या, दशमलव यानी 2 अंक पहले। देखिए 0.36, यानी कैसे आया है, 36 को जब 100 से भाग देंगे तो यानी 2 अंक के बाद एक क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ये यहीं पे। तो देखिए, ये क्या हुआ, दशमलव के 2 अंक बाद पूर्ण रूप से क्या हो गया है, कट गया है, यानी शांत हो गया है। तो इसलिए यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब हम समझ गए 100 से भाग, यानी जितना जीरो रहेगा उतना अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। चलिए, दूसरा हम करते हैं। ये तो यही हो गया कि शांत दशमलव प्रसार। दूसरा हमारा दिया है 11 से भाग देना है 1 को। 11 से भाग किसको देना है, 1 को। चलिए, करते हैं कैसे। देखिए, नहीं कुछ होगा तो यहाँ देखिए, अभी एक छोटा है 0, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के यहाँ भी दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ, 0 बढ़ाएंगे यहाँ, हो गया।
देखिए दशमलव लगा के हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगा क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अभी भी बात नहीं समझ में आया, एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, एक जीरो हम क्या बढ़ा देंगे। तो देखिए 11 के टेबल में 100 से कम कौन सा डिजिट आता है, तो देखिए 11 नवा 99, यानी 11 नवा 99, कितना हो गया, 100 में से 99 गया, एक बचा, ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे और जीरो। चलिए 11 नवा आपका 99, एक बच गया, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, 11 नवा होता है आपका 99। ये क्या देख रहे हैं कि एक बचता चला जा रहा है और 09 की आवृत्ति हो रही है। क्या 09 की हो रही है, आवृत्ति। ध्यान से देखिए 09 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, यानी ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये आपका हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति या अशांत दशमलव प्रसार। इसको हम लोग कर लेंगे लगभग। चलिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कहीं जाके क्या हो रहा है, नहीं समाप्त नहीं हो रहा है, यानी कट नहीं रहा है। चलिए अब नेक्स्ट को हम करते हैं। चूंकि ये सब प्रश्न हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके थे, पहले भी कर चुके थे, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, ये आसान हो गया। चलिए तीसरा दिया है 4 सही 1/8, 8 चौको 32, 1 33/8, इतना तो हम कर लेंगे। अब देखिए 8 से भाग देना है किसको, 8 से भाग देना है 33 को, 8 से भाग देना है 33 को। चलिए 8 चौको होता है 32, 8 चौको 32, बचा कितना, एक, दशमलव लगाएंगे, ठीक, यहाँ भी दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे, 8 इकन्नम कितना होता है, 8 इकन्नम, 8 इकन्नम होता है 8, 8 इकन्नम होता है आपका 8, बचेगा 2, ठीक, बचेगा 2, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, होता है 8 दूना 16, बच गया आपका 4, जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कट गया आपका। देखिए ये 4.125 पे जाके क्या हो गया, शांत हो गया, यानी 4.125 पे जाके शांत हो गया, इसलिए हम बोल देंगे क्या, इसको शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ये आपका क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, चौथे को देखेंगे। क्या दिया है, 3/13 दिया है, 3/13 यानी 3/13, इसको हम हल कैसे करेंगे, यानी 13 से 3 को क्या करेंगे, भाग देंगे, 13 से 3 को भाग देंगे, करते हैं क्या, 0 दशमलव, क्या यहाँ भी दशमलव, जीरो बढ़ाएंगे। देखिए अब हो जाएगा हमारा 13 दूना 26, बच गया कितना, 4, ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो, ठीक है, 13 होता है आपका 39, बच गया 1, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी देखिए ये छोटा पड़ा है, इसलिए एक जीरो और बढ़ाएंगे, और एक जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो करेंगे 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते क्या होता है 91, यानी 13 सत्ते 91, बच गया कितना, 100 में से 91 जाएगा, 9 बच गया, ठीक है, 9 बच गया तो जीरो बढ़ाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जा रहा है, 13 छक्के होता है आपका 13 छक्के 78। देखिए 90 में से 78 जाएगा, बताइए 90 में से 78, बताइए जल्दी, 90 में से 78 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक, 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, यानी 12 बच जाएगा, यानी 12 बच जाएगा। चलिए फिर से हम करते हैं, 13 से 12 छोटा है, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो, चलिए हो जाएगा क्या,
13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 वठे, 13 वठे होता है आपका 104, 13 नवा होता है आपका 117, यानी 13 नवा 117। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 3, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, यानी फिर से 2 3, यानी फिर से क्या हो रहा है 2 3, फिर से क्या हो रहा है 2 3। देखिए 13 दूना होगा 26, फिर 2 आ गया, 3 आएगा 0, यानी अब इसी चीज को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। यानी हम लोग यही क्या करेंगे, क्योंकि 3 से स्टार्ट किए थे और 3 पे जाके रुक गया, यानी 3 फिर से ये 0.23069, यानी यह क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ये आपका हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि अब बार बार यही रिपीट करता है, इसी नंबर को रिपीट 230769, इसलिए क्या हो गया अशांत आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, 2/11 है, कौन 5वां है, इसका पार्ट 5 है, क्या 2/11 करते हैं। देखिए 2/11 को करने के लिए यानी 11 से 2 में भाग देंगे, 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ भी दशमलव, 11 क्या 11 और बचेगा कितना 9, यानी 20 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना 9, 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। चलिए 11 9 99, 11 9 11 वट होता है 88, 11 वट होता है 88, तो 90 में से 88 जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है 2 बच जाएगा। चलिए 0 बढ़ाएंगे 0, 11 1 9 11, 11 1 9 11 बचेगा 9, 0 बढ़ाएंगे 0, 11 बट है 88। हम क्या देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि 1 8 की क्या हो रही है, 1 8 की क्या हो रही है 1 8 की आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी पूर्ण रूप से क्या नहीं हो रहा है विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोल देंगे अशांत दशमलव प्रसार। ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार। चलिए नेक्स्ट को करते हैं, नेक्स्ट है 329/400। 329/400 को हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए 329/400 यही है, ये है आपका 329/400। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 329/4 ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 329/4 100 चौको 400 हमारा बराबर हो जाएगा। केवल सवाल को आसान करने के लिए किया गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं 329 में 4 से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। ठीक है, करिए, हो जाएगा 4 बटे 32, यानी 4 बटे 32 हो जाएगा, 4 बटे 32, 9 बचेगा, 4 दूना 8, 4 दूना हो जाएगा 8, 1 बच गया। अब देखिए दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगाकर। ठीक है, चलिए 4 दूना होता है आपका 8, और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, तो 4 पचे होता है क्या 4 पचे 20, क्या हो गया 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 329 बटे कितना 4 गुणे 100 था, 4 गुणे 100 था, यही था, हमने डिवाइड किया इतना। देखिए जब 8 2 0 2 5 में 100 से गुणा करेंगे, 100 यही तो बचा, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 0.8225, क्योंकि 2 जीरो है तो दो जीरो और पहले खसक जाएगा, यानी 0.8225, और ये क्या है, यह है
शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आप लोग लगभग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 6 को करके हमने देख लिया कि यह शांत है या अशांत है। शांत और अशांत बताने के लिए बहुत, अगर जिसको भाग आता होगा और वह कर लेगा। ठीक है, चलिए आप इस पे 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या कैसे इसको करना है। 1-2 बार इसी वीडियो को देख लेंगे, पता चल जाएगा कैसे करना है। चलिए दूसरा कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7। दूसरा कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या है। 1/7 बराबर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस पे बार है। ठीक है वास्तव में लंबा क्या, वास्तव में क्या किया है, वास्तव में भाग दिए बिना क्या, वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि, वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि, बता सकते हैं कि क्या, बता सकते हैं कि 2/7 3/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। क्या इतना को क्या करना है कि दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, कि दशमलव प्रसार क्या है, यदि है तो कैसे। चलिए, यानी कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 कितना है, ये है। वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतना के दशमलव प्रसार क्या है और कैसे है। ठीक है, प्रश्न यही है, समझिएगा। अरे अगर इतना बराबर इतना तो इतना क्या है कि दशमलव प्रसार है, क्या है समझाइए। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ये चलिए ये देखिए 1/7 यानी 1 4 2 8 5, जिस पे बार लगा है इसके मतलब इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। 1 4 2 8 5 7 यानी इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, बार बार यही आएगा, जिस पे बार लग जा रहा है उसका पुनरावृत्ति होता है। तो इसके मतलब इसका जब आवृत्ति होगा, क्या होगा, इसका आवृत्ति होगा, तो देखिए इसका भी जो आएगा, इसका भी आएगा, उसकी भी आवृत्ति होगा। यानी जिसकी आवृत्ति होते हैं वह क्या कहलाता है, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव दशमलव प्रसार, यही तो कहलाएगा। जो बार बार आता है वो अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए लिख देंगे, क्या पूछ रहा है, वास्तव में भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं, लिख देंगे क्या कि इतना 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 का दशमलव प्रसार वास्तव में 2/7 हल करके लिख देंगे। 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। लिख देंगे क्या, दशमलव प्रसार अशांत है। कैसे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 2/7 है तो 2/7 और गुणे क्या करा देंगे, 2/7 और गुणे 1/7 1/7 छोड़िए, ये तो 7 है, ये है 2 में हम क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे 1/7 का, 2 में गुणा करा देंगे 1/7 का। तो क्या हो जाएगा, देखिए
2 × 1/7 बराबर कितना है? 1 4 2 8 5 7, यही है। देखिए हो जाएगा 2 × 1 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, ऐसे करिए। 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 2 1 9 2, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.28 5 7 4। ये ऐसे ही सबका हम क्या करेंगे? 3 × 1/7 इसका मान रखते हैं, इसका निकाल लेंगे, इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए क्या? जहां P और Q पूर्णांक है, फिर वही बात पीछे वाला, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यही बोल रहा है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला दिया है 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। दूसरा दिया है 0.47 यानी 7 पे, केवल 7 पे बार दिया है। तीसरा दिया है 0.001 यानी तीसरा दिया है 0.001 यानी ये तीनों पे बार दिया। ठीक है, तो इसी को हमें किसके रूप में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है। और P/Q के रूप में लिखते समय क्या हो? Q जो 0 के बराबर नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कैसे किए थे? पीछे हम लोग प्रश्न इसको किए थे कि हल कैसे किए थे। ठीक है, इसको हम यही तो लिख सकते हैं कि 0.6666 यही तो था। ठीक है, लिखिए। माना इसको हम क्या मान लेते हैं? यक्स बराबर 0.6666। ठीक है, यही है। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं पिछली क्लास में कि अगर एक नंबर पे बार है तो 10 से गुणा कराएंगे, 2 नंबर पे बार है तो 100 से गुणा कराएंगे और 3 पे तो 1000 से कराएंगे। यानी जितने पे बार उतना एक में 0 लगता चला गया और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। देखिए तो यक्स बराबर इतना, तो इधर एक पे बार है तो 10 यक्स हो जाएगा। 10 यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6.6666 ... यही तो है। चलिए अब हम बताए थे कि यक्स 10 यक्स में से यक्स को घटा देंगे तो देखिए 10 यक्स बराबर कितना? 6.666 ... यक्स बराबर कितना? 0.666 ... देखिए जी 6 में से 6 जाएगा 0 0 0 0 और 0.6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि देखिए यहाँ लिख देंगे हम कि 10 यक्स बराबर कितना? 6 प्लस हम बताए थे कि यक्स को रख देंगे 0.6666। ठीक है, चलिए तो 10 यक्स यानी 10 यक्स बराबर 6 और ये कितने का मान है? यक्स का, तो यक्स लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 10 यक्स बराबर 10 यक्स माइनस 10 यक्स माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस में बराबर 6। अब देखिए 10 में से x जाएगा, आपका हो जाएगा 9x बराबर 6। आपका यहाँ देखिए अब हो जाएगा x बराबर, ये 9 उधर जाएगा, गुणे में रहता है तो भाग में हो जाता है 6/9। अब देखिए काट लीजिए, 2 तिहाई 6 नहीं 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9, यानी हमारा निकल के चला है x बराबर 2/3। अब देखिए, अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा था P/Q के रूप में लिखिए। ये हमारा P हो गया
और ये हमारा क्यू हो गया, बटे के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा पी ऊपर वाला एक क्यू, दोनों एक पूर्णांक है। पूर्णांक हम लोग पढ़े थे इंटीजर हम लोग पहले ही क्लास में पढ़े थे। तो क्या था कि जीरो के साथ समस्त धनात्मक और समस्त ऋणात्मक को क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। तो यहाँ देखिए दो उसके अंदर आएगा, पूर्णांक के अंदर आ गया, पॉजिटिव पूर्णांक के अंदर है। यहाँ देखिए यहाँ 3 भी उस पूर्णांक है, कह रहा जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी और क्यू क्या पूर्णांक है, और क्यू क्या है, 0 के बराबर भी नहीं है, क्यू क्या है 3 है, और 3 और 0 में बहुत डिफरेंट। तो इसलिए हमारा क्या है, ये सवाल सही है। और एक्स का मान हमारा क्या आ गया 2/3। चलिए तो हम लोग क्या कर लिए, पहले को तो सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं किस पे, दूसरे पे। अब हम चलते हैं किस पे, दूसरे पे। चलिए दूसरे को हल करते हैं। चलिए दूसरे को अब हल करते हैं। दूसरे को हल करते हैं। कह रहा है कि इतना क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, कितना 0.47 यानी 7 के बाद। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.4777 डॉट डॉट, यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 की आवृत्ति हो रही है। चलिए अब माना यक्स बराबर, देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 0.4777 और 7 डॉट डॉट डॉट। हम बताए थे कि अगर 1 पे बार होगा तो 10 से गुणा, 2 पे होगा तो 100 से, और 3 पे होगा तो 1000 से। चलिए तो इस पे 10 से हम गुणा करा लेते हैं, क्या हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा 4.7777 हो जाएगा, 4.777। ठीक है, चलिए 4.777। अब चलिए हम लोग कहते हैं कि 10x के मान में से किसको घटा लेंगे, 0.4777। हाँ चलिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर दें। 7 में से 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 4 जाएगा 3.4 यानी 4.3। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 4.3 और 4.3 और प्लस कितना, x का वैल्यू कितना आता है 0.4777। ठीक है, चलिए 10x बराबर क्या हो जाएगा 4.3 और प्लस x का वैल्यू है तो x लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 10x बराबर, ये देखिए इधर a वाला आएगा तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस में 4.3। ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपका 9x बराबर 4.3 और x बराबर हो जाएगा 4.3/9। देखिए यहाँ लिख देते हैं x बराबर, देखिए जब ऊपर दशमलव को हटाना रहता है नीचे उतना दशमलव के बाद वाले अंक जितना रहता है उसमें 0 लगा के हटा देते हैं, यानी 4/3 गुणे दशमलव के बाद एक अंक है तो यानी 10 से गुणा करा देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 43/90। अब पूछा था p बाई क्यू के रूप में लिखिए, ये हमारा क्या p, ये हमारा हो गया q, p बाई क्यू के रूप में भी हो गया, और q 0 के बराबर भी नहीं है। हाँ p और q दोनों पूर्णांक है, तो हमारा क्या हो गया, ये सवाल लग गया, यानी उत्तर कितना है 43/90। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अगले प्रश्न को दिया है कि 0.001, तीसरा दिया है क्या 0.001 और तीनों पे बार दिया है। ठीक है, हम बताए थे गुणा कब होगा, जब 1 पे बार होगा 10 से, और 2 पे होगा तो 100 से, और 3 पे होगा तो 1000 से। यहाँ 1000 की बात कर रहा है। ठीक है, 1000 की बात कर रहा है तो करते हैं। देखिए इसका मतलब
0.001 बराबर कितना कि 0.001 डॉट डॉट डॉट। इसी की तो आवृत्ति हो रही है, तो माना लिख लेंगे, माना यक्स बराबर कितना 0.001 और डॉट 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 यही आ रहा है। ठीक है, देखिए कितना कितना है, कितने पे बार है 3 पे, यानी 1000 से, यानी 1000 यक्स बराबर कितना 1000 यक्स बराबर, देखिए ये 3 अंक के बाद दशमलव इधर खसक जाएगा, यानी हो जाएगा 1 क्या 1.001 और डॉट 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 यही हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या यक्स में से, यक्स 1000 यक्स में से क्या करेंगे हम लोग 1000 यक्स बराबर 1.001 और यक्स को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी दिया है 0.001 यही है, माइनस करिए क्या हो जाएगा 0.000 और 0 बच जाएगा आपका 1, यानी हो जाएगा क्या कि 1000 यक्स बराबर क्या कि 1 प्लस इसका वैल्यू कितना है 0.001001001 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 यक्स बराबर 1 अब प्लस ये किसका वैल्यू है यक्स का। अब सवाल क्या हुआ आसान है, जल्दी जल्दी करिए 1000 यक्स इधर आएगा तो माइनस यक्स बराबर 1। ठीक है, इधर देखिए 1000 यक्स में से जाएगा ये यक्स तो कितना बचेगा 999 यक्स बराबर हो जाएगा ये यक्स बराबर हो जाएगा 1/999 और देखिए ये हमारा हो गया p बाई क्यू के रूप में, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया और क्या है p बाई क्यू के रूप में हो गया, ये हमारा एक भी पूर्णांक है 999 पूर्णांक है और q क्या है 0 के बराबर नहीं है, यानी 999 है, q क्या है 999 है 0 के बराबर नहीं। तो इस सवाल को भी क्या कर लिए हम लोग हल कर लिए, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यही हम अगला प्रश्न करते हैं क्योंकि अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। चलिए चौथा कह रहा है कि 0.9999 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.9999 डॉट डॉट को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, क्या करिए व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। उसके बाद कह रहा है उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए, क्या कह रहा है उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। देखिए क्या था, देखिए 0.99 देखिए कह रहा है इतना को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। करिए 0.999 की यानी 9 की क्या हो रही है आवृत्ति, हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लिखते हैं 999 डॉट डॉट, यही है। चलिए एक अंक पे बार है, कोई डाउट नहीं है, पिछले हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। तो देखिए 0 क्या माना लिख लीजिए, माना यक्स बराबर 0 क्या 0.9999 और एक अंक पे बार है यानी यक्स और 10 यक्स से, चलिए गुणा करिए हम कितने से 10 से, और 10 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 9.9999
दोनों, यानी 10x बराबर कितना है 9.9999, ठीक 9.99, और आपका ax बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा कितना 0.9999, ठीक है, माइनस कर लीजिए 0 0 0 0 और ये 9। चलिए हमारा हो जाएगा 10x बराबर कितना 9 प्लस ये कितना है x का वैल्यू 0999, ठीक है, 10x बराबर 9 प्लस ये x का वैल्यू x रख देंगे, 10x बराबर 10x x इधर आएगा माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ 9x बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा 9/9, एक बार में कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आया ये। अब देखिए कह रहा है आप अपने उत्तर से क्या है आश्चर्यचकित हैं, x बराबर कितना आया है x, तो लिख देंगे हम हम अपने उत्तर से क्या है आश्चर्यचकित है कि 0.99 से हमारा उत्तर क्या है a, ठीक है, क्या है उत्तर a। देखिए p/q के रूप में लिखने की इसके नीचे एक लगा देंगे, तो जिसके नीचे कुछ ना एक कहते हैं p/q के रूप में हो गया, एक क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या है सुनिए, तो x बराबर 1, तो लिख देंगे हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, हम अपने उत्तर से क्या है आश्चर्यचकित है, क्या कि आश्चर्यचकित है। उसके बाद लिख देंगे क्या हमने विचार किया, क्या कि हमने विचार किया कि 0.999 क्या है एक के बहुत करीब है, इसलिए क्या हम अपने उत्तर से बहुत आश्चर्यचकित हैं, ठीक है। इसके बाद एक ही, तो इसलिए हम अपने उत्तर से क्या है आश्चर्यचकित है। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको क्या होंगे समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।